नमस्कार, मैं देवेंद्र जोशी धामनू जिलाधार से। मैं स्वर्णिम भारत विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं अपने विचार की शुरुआत चंद पंक्तियों से करना चाहता हूँ। भिन्न भिन्न रंगों से मिलकर इंद्रधनुष बन जाता है, भांति भांति के पुष्प पिरोकर पुष्पहार बन जाता है, और हिंदू धर्म, सिख, ईसाई सब मिलकर स्वर्णिम भारत का निर्माण हो जाता है। मैं भारतवर्ष की संस्कृति के बारे में बताना चाहूँगा कि भारत की संस्कृति पुरातन, प्राचीन और विश्व में महान है। भारत की संस्कृति में देवताओं की देव संस्कृति है। यहाँ पर त्रिदेव, इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव। यहाँ पर पंच महाभूत, 4 वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यहाँ पर 6 मौसम, 7 नदियाँ भारत की संस्कृति की महिमा को मंडित करते हैं। भारत की संस्कृति विश्व में महान संस्कृति है। यहाँ पर इस धरा पर देवताओं ने राम और कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। पुरातन इतिहास को उठाया जाए तो गुप्त वंश को, गुप्त काल को स्वर्णकाल कहा जाता था, और इसके पूर्व भी द्वापर युग में, त्रेता युग में देखा जाए तो भारत अति समृद्धशाली था। यहाँ के निवासरत करने वाले लोग काफ़ी समृद्ध थे। यहाँ पर कहीं कहीं वर्षों पूर्व देखा जाए तो स्वीडिश, स्कॉटिश, अमेरिकन, अंग्रेज लोग आए और भारत की धरा पर उन्होंने शोध किया। कई इतिहासकारों ने ग्रंथ लिखे, इसमें भारत की महिमा को मंडित किया। एक अंग्रेज मैकाले ने आकर तो भारत के लोगों को में प्रवास किया और भारत के बारे में जाना। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर भारत के लिए कहा कि भारत के किसान, भारत के लोगों के घरों में जब जाकर देखता हूँ तो वहाँ सोने के सिक्के और सोने के असरफियों के ढेर लगे हुए हैं। उनको गिनने की फुर्सत नहीं है, वो तोल कर रखते हैं। वहाँ पर इतने समृद्ध है कि उनके घरों में सोने का ढेर है। वास्तव में हमारा प्राचीन भारत, हमारा अतीत का भारत इतना समृद्ध और इतना उत्कृष्ट और इतना कला का धनी था कि विश्व में उसका कोई सानी नहीं है। हम देखते हैं आज भी पुरानी संस्कृति, पुरानी धरोहर को उठाकर देखा जाए तो चाहे स्थापत्य कला, मूर्ति कला, प्राचीन व्यापार ले लिया जाए। पुराने समय में प्राचीन स्टील, प्राचीन तांबा, सोना, पीतल के इतने अच्छी सस्ती मात्रा में जो भारत निर्यात करता था, और भारत में जो क्वालिटी थी वो क्वालिटी विश्व में अतुलनीय थी। इसके साथ में भारत में हमेशा ही किसी भी चीज़ का आयात नहीं किया, हमेशा निर्यात हुआ। इतनी मात्रा में उत्पादन होता था। यहाँ के किसान, यहाँ का व्यापारी वर्ग सभी समृद्ध थे, और हमारे राजाओं के पास भी एक सुशासन की व्यवस्था थी। उस समय भारत बहुत समृद्ध कहा जाता था और समृद्ध रहा है। परंतु आज के परिवेश में स्वर्णिम भारत को यदि बनाना चाहते हैं हम, आज के परिवेश में स्वर्णिम भारत को, अतीत तो हमने देख लिया, परंतु वर्तमान को सुधारना है तो अतीत वो हमारी सुप्त अवस्था थी, वो हमारे विचार थे, वो हमारी सुप्त शक्तियाँ थी, उन्हें जागृत करने का समय आ गया है। हमारे पास ये चीज़ें तो है ही, हम उन्हें भुला नहीं सकते। हमें विरासत में मिली थी जो आज सुप्त अवस्था में होगी। उस सुप्त अवस्था को जागृत अवस्था में लाने का वक्त आ गया है, क्योंकि भारत के पास उन सारी शक्तियाँ थी जिससे विश्वगुरु और स्वर्णिम भारत जो है रह चुका है। उन्हीं सुप्त शक्तियों को जागृत करने का वक्त आ गया है। आज युवा पीढ़ी से मैं आह्वान करता हूँ कि स्वर्णिम भारत को बनाने के लिए भारत के लिए आगे कदम बढ़ाए। वो एक उत्तम आध्यात्मिक संस्कृति का विकास करे, एक उत्तम चरित्र का निर्माण करे, एक स्वस्थ और स्वच्छ भारत के निर्माण में अपना योगदान देवे, तभी जाकर के हम विश्व गुरु बन सकते हैं। वर्तमान में भी आज हमारे यहाँ महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। जैसे राष्ट्रपति के रूप में देखा जाए श्रीमती प्रतिभा पाटिल, है ना, वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिलाओं में भी भारत अग्रणी है, और सेना के क्षेत्र में भी महिलाओं ने पीछे कदम नहीं रखा है। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हो गई है। और देखा जाए ऑस्कर अवार्ड, बुकर अवार्ड में हमारे यहाँ के जो देशवासी वो पीछे नहीं रहे हैं। विश्व पटल पर भारत अग्रणी है, शुरू से रहा है। परंतु स्वर्णिम भारत बनाने के लिए, स्वर्णिम भारत बनाना ये कोई सपना नहीं है। हमें आध्यात्मिक नैतिक बल का विकास करना पड़ेगा। हमारे आध्यात्मिक नैतिक बल के विकास से ही हम वर्तमान में स्वर्णिम भारत का निर्माण कर सकते हैं। क्यों कि स्वर्णिम भारत बनाने के लिए प्राचीन, पुरातन अतीत को याद करना पड़ेगा, और अतीत में जो शक्तियाँ हमारे पास में जागृत अवस्था में विराजमान थी, उन्हीं शक्तियों को हमें वापस जीवित करना पड़ेगा। और उसे जीवित करने के लिए हमें हमारे सांस्कृतिक
आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना पड़ेगा। इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए कहना चाहूँगा कि राष्ट्रभक्ति धर्म बन जाए, वफा ईमान बन जाए और दिल को इतना फैलाओ भारत के युवाओं कि सारा हिंदू स्वर्णिम भारत बन जाए।